गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री जो कि चैप्टर के नाम है पदार्थ का वर्गीकरण, जो चैप्टर है 2। आगे पार्ट 3 तक हम डाल दिए हैं। आज पार्ट 4 डालेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलय तथा विलायक के कणों के प्राकृतिक को आधार पर विलयन तीन भागों में बांटा गया है। विलय तथा विलायक के कणों के प्राकृतिक को आधार पर विलयन 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे। संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो, वैसा विलय संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो, वैसा विलय संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला है जैसे इसमें नमक का जलीय विलयन में अधिक नमक की उपस्थिति संतृप्त विलयन की कार्य करता है। असंतृप्त विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन। किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की वह अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी के विलयन में चीनी की अधिक मात्रा है, तो उसे विलयन में किसी निश्चित ताप पर और अधिक चीनी घुलाई जा सकती है। अगला है तीसरा अति संतृप्त विलयन। वैसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय के और अधिक कण घुलाई जा सकती है, वैसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन में नमक की बहुत अधिक मात्रा अति संतृप्त विलयन की तरह कार्य करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है घुलनशीलता या विलयता किसे कहते हैं? इसके बारे में जानेंगे। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलय का घुलने वाली मात्रा जो विलयन को संतृप्त कर दे, उसे विलय और विलायक का विलयता कहते हैं। अर्थात विलयता बराबर विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। ठीक, विलयता ULGM गुना WGM गुना 100। निलंबन विलयन के बारे में जानेंगे। उत्तर इसका वैसा विलयन जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में नहीं घुलते हैं, बल्कि उपस्थित रहते हैं, उसे निलंबन विलयन कहते हैं। निलंबन विलयन विषमांग विलयन होता है। जैसे कीचड़ युक्त जल नदी में मौजूद विलयन तथा नाली में मौजूद विलयन इत्यादि। अगला है निलंबन विलयन के गुण। पहला इसमें देखो, निलंबन विलयन के प्रमुख गुण हैं। पहला है निलंबन विलयन विषमांग विलयन है। दूसरा, निलंबन विलयन के कण को छानकर अलग नहीं किया जाता है। तीसरा है निलंबन विलयन में ठोस पदार्थ के कण बड़ा होता है जिसे हम अपनी आँखों या सूक्ष्मदर्शी के सहारे देख सकते हैं। चौथा है निलंबन विलयन के कणों को व्यास 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कोलाइडी सॉल्यूशन। वैसा विलयन जिसमें विलयन के कणों के आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच हो, अर्थात कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच होता है। जैसे दूध, स्याही, रक्त, कुहासा, ये सभी कोलाइड विलयन हैं। अगला क्वेश्चन है टिंडल
जब प्रकाश पुंज को एक कोलाइडी विलयन से गुजरते हैं तो यह किरण फैल जाती है, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। उस घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर जैसे टिंडल इफेक्ट उस समय दिखाई पड़ता है पुंज छिद्र कमरे में आता है जब कोई प्रकाश में उपस्थित घूल कणों जो पहले दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश पुंज का प्रभाव होता है धूल कण दिखाई देते हैं।